सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा था ना। चलो क्वेश्चन है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 25, 25 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 8, 4, 18, 6, 4। कैसे निकालें इसको? कुछ नहीं करना है, क्लास मार्क निकालना ही निकालना है, यानी मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा यहां देखने में लग रहा होगा कि क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इरेगुलर क्लास इंटरवल है, तो रेगुलर करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग x निकालो, कितना हो जाएगा? 15, 22.5, इसका कितना हो जाएगा? 32.5, 45 और 55। fx निकालोगे 8 इंटू 15 इक्वल टू m प्लस 4 इंटू 22.5 इक्वल टू m प्लस 18 इंटू 32.5 इक्वल टू m प्लस 6 इंटू 45 इक्वल टू m प्लस एंड 4 इंटू 55 इक्वल टू m प्लस। और यहां टोटल मैंने किया 12 और 18, 30, 30 10 40। समेशन f हमारे पास 40 है। क्या करोगे? MRC डिवाइड 40 बराबर कितना हो जाएगा? ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा कितना? 5 पॉइंट हो ही नहीं सकता, 32.125। कहां पे बेटा? 12 और 18 30, 30 और 10 40। आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़े। ये तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन में अगर मान लो आगे हम लोगों को क्या
टॉपिक डिस्कस करेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कहने का मतलब, मान लो दो सेक्शन अलग अलग हैं, दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग हैं, दोनों सेक्शन का टेस्ट लिया गया है, टेस्ट लेने के बाद दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं, तो एवरेज मार्क्स भी अलग होंगे। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या एवरेज होगा कंबाइन, वही हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड मीन का केस आएगा अब यहाँ पे। अगला है हम लोगों का कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन या इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल, ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, मान लो बेटा, बातें नहीं सभी इधर सुनोगे जरा। अगर हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है और सेक्शन बी में 60 है। सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स, एवरेज मार्क्स हमारे पास पता है, सारे का नहीं पता है, एवरेज मार्क्स पता है। मान लो एवरेज मार्क्स 75 है और इसका 80 है। अब इन दोनों सेक्शन के मिलाकर क्या एवरेज होगा, दोनों का कंबाइन करके। देखो सारा डेटा हमारे पास मार्क्स का नहीं पता है। अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है और एवरेज मार्क्स 75 है, और मेरे पास अर्थमेटिक मीन निकालने का एक ही फार्मूला है, क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों ग्रुप का मिलाकर तो 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों ग्रुप को मिलाकर हमें अगर एवरेज निकालना है तो दोनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज क्या हो गया, 100 हो जाएगा। लेकिन दोनों ग्रुप का मुझे टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है और एवरेज 75 है, तो टोटल कैसे निकलेगा। टोटल 40 इंटू 75 कर दें तो आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आया, देखो x बार इक्वल टू समेशन x बाई एन होता है बेटा। n को x बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन x आता है कि नहीं आता है, बोलो। n इंटू मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसे का टोटल आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल कितना हो गया, 40 इंटू 75। सेकेंड ग्रुप का टोटल कितना हो जाएगा, 60 इंटू 80। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ग्रुप का आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास नॉर्मली फार्मूला क्या है, फर्स्ट ग्रुप का टोटल निकालें प्लस सेकेंड ग्रुप का टोटल निकालें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें। किसी को डाउट हो इस पॉइंट पे तो बोलोगे, डाउट है। किसका, हाँ दोबारा देखो, सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज मार्क्स 75 है। अगर एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यही लिखा है ना, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू समेशन एक्स, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सेक्शन ए का टोटल मार्क्स कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मेरा फर्स्ट ग्रुप का, यानी कि सेक्शन ए का टोटल मार्क्स। इसी तरह सेक्शन बी का टोटल मार्क्स, सेक्शन ए का टोटल मार्क्स और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स दोनों को मैं क्लब कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा दोनों ग्रुप का मिलाकर टोटल मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। जब दोनों मार्क्स का टोटल आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला के रूप में कैसे इसको लिखें, लेट x1 बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है। x1 2 बार, 12 मत पढ़ना, x बार 1 2, मतलब 1 इज डिनोटेड फर्स्ट ग्रुप, 2 इज डिनोटेड सेकेंड ग्रुप, इज इक्वल टू कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालोगे? x1 2 बार इक्वल टू, अब जरा ध्यान दोगे, x1 बार को n1 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा? तो लिख दिया मैंने n1 इंटू x1 बार, यानी सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप। x2 बार को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? n2 से, तो n2 इंटू x2 बार, सम ऑफ सेकेंड ग्रुप, दोनों को ऐड कर दिया, सम ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। कोई दिक्कत यहां तक? अगर तीन होता, अगर तीन ग्रुप्स होते तो क्या हो जाता फार्मूला? n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। क्लियर हो गया यहां पे? चलिए मैं वो भी लिख ही देता हूं, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस पर एग्जांपल, in a company there are 70 male employee and 30 female employees having their respective salary are rupees 25,000 and rupees 20,000 respectively, रेस्पेक्टिव लिख दिया है। देन फाइंड ओवरऑल एवरेज सैलरी of all employees, overall average of all employees। यहां पे डेटा क्या है हमारे पास? n1 क्या है, n2
ये क्या है, x1 बार, और ये हो गया, हाँ जो भी आए, x1 2 बार, n1 इंटू x1 बार, मतलब 70 इंटू 25,000 प्लस 30 इंटू 20,000। ऊपर फार्मूला है ना, वही चीजें ध्यान देना है। डिवाइडेड बाई 70 प्लस 30 100, कितना आ गया, 23,500। अगला क्वेश्चन हो गया सभी का? नहीं आया तो बोलना, अभी भी नहीं आया क्या तुम्हारा? रे अरे बैठा हुआ है भाई, कैलकुलेटर ऊपर रखेंगे कि गोद में रख के करेंगे बेटा? 70 इंटू 25,000 इक्वल टू m प्लस करो। अब 30 इंटू 20,000 इक्वल टू m प्लस, MRC करो, डिवाइड 100 कर दो, क्या हो गया? कहां गलती हो रही थी? हैं? कहां गलत हो रहा था तुमसे? अगला क्वेश्चन, इन अ कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ skilled and unskilled employees, skilled and unskilled employees are in a company, average salary of skilled and unskilled employees are rupees 30,000 and rupees 18,000 respectively. But overall average salary of all employees are rupees 23,000. Find ratio of number of skilled and unskilled employee, या कह सकता है फाइंड परसेंटेज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉय। यह भी क्वेश्चन कह सकता है कितना परसेंट स्किल्ड एम्प्लॉय है और कितना परसेंट अनस्किल्ड एम्प्लॉयज।
5:7 कैसे निकाले हो? फॉर्मूले से। अगर नॉर्मल फार्मूले से हम लोग करते हैं, x12 बार इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, यही है ना हमारे पास। मुझे n1 और n2 पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ओवरऑल एवरेज सैलरी कितना है हमारे पास? 23,000 है कि नहीं है? इज इक्वल टू n1 इंटू कितना सैलरी है? 30,000, यही है ना, प्लस 18,000 इंटू n2, यही होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 23,000 n1 प्लस 23,000 n2 बराबर होगा बेटा 30,000 n1 प्लस 18,000 n2 के। होगा कि नहीं होगा? यहां तक डाउट है तो बोलोगे। n1 वाले को n1 के तरफ ले जाओ, n2 वाले को n2 को एक साइड लेकर जाओ। n1 को एक साइड लेकर आते हैं, मतलब इस 23,000 को मैं इधर लेकर आता हूं, 18,000 को इधर लेकर आता हूं, तो 23,000 n2 माइनस 18,000 n2, 23,000 n2 माइनस 18,000 n2 बराबर होगा 30,000 n1 माइनस 23,000 n1। ये बेटा कितना गया? 5,000 n2 आया कि नहीं आया? और ये हो गया 7,000 n1। मुझे रेशियो किसका निकालना है? n1 बाई n2 की n2 बाई n1, n1 बाई n2। तो n2 को इधर लेकर आ गए तो n1 बाई n2 हो गया, तो 7,000 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 5,000 डिवाइडेड बाई 7,000, ये हो जाएगा n1 रेशियो n2 कितने के बराबर हो गया? 5:7। सबने इसी तरीके से किया है। पेपर में यह जस्टिफाई नहीं करेंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे। रेशियो तो निकल के आ गया, परसेंटेज भी निकालना होगा। देखो 1 मिनट से कम समय में यह निकलेगा, और यह कहीं से नहीं आया है, फार्मूला से ही 20 से हम तोड़ रहे हैं इसको। ध्यान देना, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट जिसको हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड। देखो हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉय है कि नहीं है, और अनस्किल्ड है। स्किल्ड की सैलरी 30,000 लिया है मैंने, और इसका लिया है 18,000, यही है ना। दोनों को मिलाकर एवरेज बीच में लिख लिया, वो है 23,000।
23,000 में से 18,000 माइनस करके इधर लिख दो 5,000, और 30,000 में से 23,000 माइनस कर दो, ये हो गया 7,000। रेशियो बन गया 5:7। यह आंसर होगा। बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। हैं? अब देखो, ये एक किसी का अलग से नहीं है, ध्यान से देखना जरा। जो हमने यहां पे ऊपर किया है ना कहानी, आप 23,000 में से देखो जरा, 23,000 में से 18,000 माइनस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और 30,000 में से 23,000 माइनस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 30,000 में से 23,000 माइनस करने के बाद जो आया, आप उसको अदर साइड भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। तो अगर हमने यही तो किया है यहाँ पे कि 23,000 में से 30,000 में से 23,000 माइनस करके मैंने उसको इसके अपोजिट में भेज दिया, और 23 में से 18 माइनस किया तो इधर भेज दिया, रेशियो आ गया। परसेंट कैसे निकलेगा। हमने एक क्वेश्चन है यहां पे, हो सकता है कि रेशियो ना दे, परसेंट देगा, तो परसेंटेज नंबर ऑफ स्किल्ड इंप्लॉय कितना होगा। इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे। 5:7 है, इसका मतलब टोटल 12 इंप्लॉय में से 5 इंप्लॉय क्या है, स्किल्ड है, और 7 इंप्लॉय, तो 5/12 इंटू 100, और नंबर परसेंटेज नंबर ऑफ अनस्किल्ड इंप्लॉय। सात बाई 12 इंटू 100, बताओ कितना आ रहा है। 58.33। ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगा और रेशियो निकल जाएगा। किसी को गिला शिकवा है तो बोलोगे यहां तक, नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर जरा, एक क्वेश्चन और। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ all 50 students are 75, comma, and average marks of 35 students are 80, then find average marks of remaining students।
कहाँ है? पता ही नहीं है मुझे। सब कुछ दे दिया है मैंने, सब कुछ डेटा दिया हुआ है। हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारा रे? हुआ यानी बगल से देख रहा है, खुद कैलकुलेट करो। मुझे पता नहीं, मैं अभी क्वेश्चन बनाया हूं, यहीं पे आंसर होगा सारा। कितना आ रहा है आंसर? पॉइंट में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो पॉइंट में, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है। तुम्हारा कितना है बेटा? हाँ, 42.25। और किसी का? फोर्टी टू तुम्हारा आया है, 63 तुम्हारा आया है, तुम्हारा 65, तुम्हारा 63.33। और किसी का 63.3। तुम्हारा बेटा? तुम बोलो बोलो, इधर इधर तुम फार्मूला लगाओ ना पहले। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 के मार्क्स कितने हैं उसके? उस टोटल में दो पार्ट है ना, एक ग्रुप कितने का है? 35 का। दूसरा ग्रुप कितने का हो गया? N1 कितना है? 35। N2 कितना है? कहानी तो ये तो क्या निकालना है? सेकंड ग्रुप का निकालना है, बताओ। ब्रेक करो क्वेश्चन को। कितना आया? सबका कॉपी चेक करेंगे, आना चाहिए आंसर। बेटा तुम्हारा आया कि नहीं आया? क्या किए हो दिखाओ जरा, दिखाओ 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 दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाओ जरा फटाफट, क्या किए हो तुम लोग? कर क्या रहे हो इसमें? क्या दिमाग लगा रहे हो? हाँ तो पुट कर दिया ना, तो तुम 35 80 ले लिया, ये ओवरऑल है बेटा, ये 50 है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को ध्यान दो। अगर फार्मूले में लगाते हो, अगर फार्मूले में लगाते हो तो क्या होगा? 75 बराबर होगा 35 × 80 प्लस 15 इंटू कुछ नहीं पता है x2 बार डिवाइडेड बाई 50। यही तो होगा। 75 × 25 कितना हो रहा है? 3750 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना? 2800 प्लस 15 x2 बार, माइनस कर दो इसमें से, कितना आ रहा है? 950 इक्वल टू, और x2 बार इक्वल टू 950 डिवाइडेड बाई 60.33, 63.33, यही ना? पेपर में मैं यह अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, बस बात यह आ जाती है। पेपर में सिंपल तरीका अप्लाई करना है, सिंपल। ध्यान देना, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। मैं 50 का टोटल निकाल लूं, मैं 50 का टोटल निकाल लूं, तो
तो दोनों ग्रुप का टोटल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो डायरेक्टली पेपर में क्या करोगे, अगर आपको कंबाइंड मीन दिया हुआ है और कंबाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और एक ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक ग्रुप का नंबर ऑफ एवरेज दिया हुआ है, तो दूसरे ग्रुप का मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? डायरेक्टली आप क्या करो, 50 इंटू 75 में से माइनस कर दो 35 इंटू 80, जो बचा उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 में से 35 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 15। कितना समय लगेगा कैलकुलेट करने में? 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, माइनस कर देंगे 80 इंटू 35, यही कर रहे हैं। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, हमको क्या दिमाग में रखना है, अगर कंबाइंड मीन पता है और एक ग्रुप का मीन पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और एक ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो उस केसेस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे एक ग्रुप का टोटल, जो बचा उसको उस डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्टली यूज करना है, ये नहीं कि आप फार्मूला लगाना है, वहां फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो पहले किसको कैलकुलेट करोगे बताओ? 35 इंटू 50, 80 को करोगे और उसको m प्लस दबा देना। देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले, क्यों? क्योंकि 35 इंटू 80 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, किसमें से? 75 को 75 इंटू 50 में से। तो पहले क्या करेंगे, 35 इंटू 80 मल्टीप्लाई करके मेमोरी में रख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 50 इंटू 75 माइनस MRC इक्वल टू डिवाइड 15। वन शॉट कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंबाइन मीन। अब आते हैं, अब ह्यूमन बीइंग्स है, एरर तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? गलतियां आप भी करते हो, हम भी कर लेते हैं कभी कभी, जिसमें आप लोग करेक्ट कराते हो, आप लोग गलती करते हो तो मैं करेक्ट कराता हूं। ह्यूमन बीइंग एरर्स है, अगर मान लो कि डेटा को रिकॉर्ड करने में गलती हो गई, तब डेटा रिकॉर्ड करने में गलती हो गई तो क्या हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे अर्थमेटिक मीन, तो क्या वह सही होगा या गलत होगा? ये बताओ। गलत होगा। और मेरे पास सारा डेटा हट गया, बचा क्या है मेरे पास? सिर्फ बचा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसके मीन, और उसका गलत डेटा पता है और गलत और करेक्ट पता है, बस इतना ही पता है, करेक्ट मीन निकालना है। क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसका अर्थमेटिक मीन, और रॉन्ग क्या हुआ है और करेक्ट क्या हुआ है, यही हमें पता है, बस इतना ही दिया हुआ है, और करेक्ट मीन निकालना है। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए, अब मीन निकालते हो, कैसे निकालते हो मीन? कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है मान लिया, तो गलती कहां हुई होगी? सम में। यानी मुझे किसको करेक्ट करना पड़ेगा? सम को ही करेक्ट करेंगे तभी करेक्ट मीन निकाल सकते हैं। तो सम को कैसे करेक्ट किया जाए, तो इसके लिए हेडिंग डालो अब, करेक्शन ऑफ मीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट जो चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इन सभी में से ज्यादा पूछने का चांस होता है। देखो करेक्ट मीन, आपके पास जो डेटा कलेक्टेड है और कलेक्टेड डेटा में से आपने अर्थमेटिक मीन निकाला है, तो क्या वह अर्थमेटिक मीन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आपने कोई बीच में रिकॉर्डिंग गलत हुई। गलत रिकॉर्डिंग दो तरीके से गलत हो सकता है।
कैसे कैसे गलत हो सकता है? या तो मैंने डेटा ही गलत कलेक्ट कर लिया, मान लिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का टेस्ट लिया, उसके बाद मार्क्स देखा, किसी एक स्टूडेंट्स का मैंने मार्क्स गलत कर दिया, एवरेज गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा और गलत क्या हो सकता है? अगर मान लो कि मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, सही किया है, हमारा ऑब्जर्वेशन भी सही है, जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था फ्रीक्वेंसी गलत कर दिया, 50 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 10 थे, मैंने 8 लिख दिया, तो मेरा टोटलिंग गलत होगा कि नहीं होगा? जब टोटलिंग गलत होगा तो एवरेज गलत होगा कि नहीं होगा? तो गलत दो तरीके से हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तरीका सबका एक ही होगा करेक्शन ऑफ मीन के लिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनकरेक्ट टोटल। इनकरेक्ट टोटल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इनकरेक्ट मीन, आईएनसी समझ जाओगे ना? जो वैल्यू आया उसको मैंने लिख लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से इनकरेक्ट मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इनकरेक्ट टोटल। इसमें से लेस कर दिया मैंने क्या? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। क्या माइनस कर दिया? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। जो रिजल्ट आया उसमें ऐड कर दिया करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये आ गया मेरा करेक्ट टोटल, आ गया कि नहीं आ गया? सम ऑफ इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दिया रॉन्ग और करेक्ट कर दिया ऐड, तो उस केसेस में आ गया करेक्ट टोटल। तो करेक्ट मीन कितने के बराबर हो जाएगा? इनकरेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो इनकरेक्ट में इनकरेक्ट ही पढ़ा रहे थे ना, सब लिख रहे हो इनकरेक्ट ही। कितने कितने लिखे? करेक्ट टोटल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, in a class average weight of 50 students are 65 kg, but later on it was discovered that weight of one student is taken as 86 instead of 68. Find correct mean, correct average weight. Correct average weight.
इनकरेक्ट टोटल कितना होगा बोलो? इनकरेक्ट टोटल 50 इंटू 65, 32 50। उसमें से माइन रॉन्ग क्या है? 86 इंस्टेड ऑफ 68। 86 ले लिया है 68 के बदले, तो 86 गलत हो गया कि नहीं हो गया? 32 50 में माइनस कर देंगे 86, प्लस कर देंगे 68। एक्स बार करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट मीन इक्वल टू इनकरेक्ट टोटल। इनकरेक्ट टोटल कितना हो जाएगा? इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट टोटल माइनस रॉन्ग प्लस करेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वन लाइन में लिख सकते हैं इसको। इनकरेक्ट टोटल 50 इंटू 65 माइनस 86 प्लस 68, 68 डिवाइडेड बाई 50। कितना आया आंसर? 6। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? अगला क्वेश्चन 5 मिनट। In a class, average marks of 100 student is 75, but later on it was discovered that frequency of class interval, frequency of class interval 30 to 40 is taken as 8 instead of 10. Find correct mean। ये भी रॉन्ग है कि नहीं है? हमने गलती किया है ना? किसमें गलती किया है? रिकॉर्डिंग में गलत किया है। देखते हैं। कितना आ रहा है? कैसे निकाले हो? गलत हो रहा है।
जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में मैंने क्या दे दिया है, देखो क्लास इंटरवल है जिसका एक क्लास इंटरवल 30 to 40 है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने 8 लिया है जबकि होना चाहिए था 10। जब यह 8 फ्रीक्वेंसी है तो यह टोटल 100 है कि नहीं है? अब बताओ, अगर आपने अर्थमेटिक मीन निकाला होगा तो x लिया होगा जिसका 35 हुआ होगा, 35 इंटू 8 आपने मल्टीप्लाई किया होगा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। एफ एक्स समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 35 इंटू 8 आपने मल्टीप्लाई किया होगा जो गलत है, जबकि होना चाहिए कितना? 35 इंटू 10। तो क्या होगा करेक्ट मीन? तो इनकरेक्ट टोटल पहले निकालेंगे। इनकरेक्ट टोटल 75 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास 7500 लेस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 कितना हो गया? 280। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया? 7220, यही आ रहा है ना? ऐड करेक्ट ऑब्जर्वेशन 35 इंटू 10 350 कितना हो गया? 7570, यही हो गया। अब आंसर कितना हो जाएगा? 74.21 आएगा, क्योंकि बेटा यह 100 है, जब 10 करोगे तो 102 होगा कि नहीं होगा? ये सब गलतियां हो जाएंगे पेपर में। नहीं आया? उड़ गया? अभी 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 दिमाग में डालते हैं, अभी स्ट्राइक कराते हैं। करेक्ट मीन कितना होगा? 7570 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया हमारा 74.21। आ गया सभी को? बोलो आया कि नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? हाँ देखो ध्यान समझना, जिसको नहीं समझ में आए पॉइंट पे आना जरा। टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा? 100 है। उसके एवरेज मार्क्स कितना है? 75। इसका मतलब अगर डेटा हमारे पास यहां कह दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, इसका मतलब हमारे पास डेटा क्या होगा? क्लास इंटरवल में होगा तभी तो। क्लास इंटरवल में जिसमें एक 30 से 40 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 8 लिया हुआ है, और इसका बाकी का मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका पता है कि इसका 8 लिया है, जिससे कि हमारा टोटल 100 बन रहा है। यही बन रहा है। अब बेटा अगर क्लास इंटरवल फॉर्म में है तो आप क्या निकालते हो? एक्स निकालते हो कि नहीं निकालते हो? और एफ एक्स निकालते हो कि नहीं निकालते हो? एक्स बार कैसे निकालते हो? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यही होता है कि नहीं होता? समेशन एफ एक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। समेशन एफ एक्स यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समेशन एफ एक्स मतलब आपने डेटा गलत कर दिया है, 100 ऑब्जर्वेशन है जिसका अर्थमेटिक मीन कितना? 75। तो इनकरेक्ट टोटल कितना हो गया? 75 इंटू 100, यही तो इनकरेक्ट टोटल हुआ। इनकरेक्ट टोटल हुआ। अब इस 7500 में आपने जब यहां पे 35 लिखकर कैलकुलेट किया होगा तो 280 यहां एडेड है कि नहीं 7500 में? तो ये 280 गलत है कि नहीं है? जब 280 गलत है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे? माइनस। देखो माइनस कर दिया यहां पे। करेक्ट क्या था हमारा? 10। 10 करेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी 10 करना है, तो कितना करेक्ट होना चाहिए? 350। ऐड कर दिया, टोटल आ गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहां 8 10 100, तो 8 से 10 हो गया, तो 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना हो गया? 100। यह टेक्निकल क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कोई दिक्कत यहां तक?
ठीक है, करेक्शन ऑफ मीन तक हो गया है। कल हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल ये अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो जाएगा।